नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान आज एक वीडियो लेके आया हूं जो आप लोग का कमेंट था। आप लोग ने फरमाइश किया था कि सर अग्निवीर पे एक हमें डिटेल वीडियो बना के बताइए कि हम इसके लिए क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं, ध्यान रखिए। ये वीडियो अग्निवीर आर्मी के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑनलाइन परीक्षा में हमें जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे फॉर्मेट में वो क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। और बताने वाला हूं कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, उसका सिलेबस क्या है और कौन सी किताब पढ़ना इसके लिए अच्छा होगा और हम उसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए कोचिंग करने की ज़रूरत है या नहीं है। इस सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई ये जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है इसका भरना स्टार्ट हो चुका है, जिसका आप लोगों ने कई लोगों ने भर भी लिया होगा। तो आप देखेंगे इसका जो ऑनलाइन भरने का जो तारीख है वो 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2024 तक है। तो अच्छा खासा समय है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। तो अगर आपने नहीं भरा है तो भर लें। और जब हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सावधानी बरतना है, ध्यान से आपका डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है, नाम का स्पेलिंग, पापा का जो नाम है उनका स्पेलिंग जो भी है उसको ध्यान से आपको भरना है। और इसका जो ऑनलाइन पेपर होगा, लिखित परीक्षा जो है ऑनलाइन होने लगा है, आप लोगों को तो पता होगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। ये कब होगा? तो 22 अप्रैल 2024 को होगा। चाहे आप किसी भी ट्रेड के हैं, एनए के हैं, टेक्निकल के हैं, जीडी के हैं, ट्रेडमैन के हैं, किसी भी ट्रेड के हैं, सभी का एग्ज़ाम जो है 22 अप्रैल 2024 को है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न का सैंपल दिखाता हूं, थोड़ा थोड़ा सा, छोटा छोटा सा ओरिजिनल पेपर आपको दिखाता हूं। और आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि ये जो ओरिजिनल पेपर है हमने हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर आप उस पेपर को देख लेंगे, जिससे क्या है आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के ओरिजिनल पेपर आते हैं और हमें कैसा कैसा तैयारी करना चाहिए। तो एक छोटा सा मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि देखेंगे ये 2020 का पेपर है, 1 नवंबर 2020 को हुआ था, सेट सी है और इस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। इसका जो आंसर है हमने इसको लाल कलर से कर दिया है ताकि आप को समझ आए, ठीक है। तो ये पूरा, ये तो आधा पेपर, आधा क्वेश्चन, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ही आप दिखा रहे हैं। पर अगर आपको पूरा देखना है तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में चले जाना, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा विथ आंसर, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट होते हैं। और अगर आप और देखते हैं तो ये 2021 मार्च का पेपर है, ये सेट बी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आप उसको देख सकते हैं, जीडी, ट्रेडमैन, सबके हम क्वेश्चन जो है पेपर हैं, जो ओरिजिनल पेपर है हम उसमें डाल देंगे। कम से कम 5-7 तो डाल ही देंगे, जिससे आप क्या है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो कैसे पेपर होता है, ओरिजिनल पेपर कैसा होता है, इसका आपको अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ। और इसमें हम लेटेस्ट वैकेंसी जो आता है उसको भी टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं। अब आते हैं आगे कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और उसका जो है सिलेबस है वो क्या है, ठीक है भाई। तो आपको मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीके पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, इतना तो आपको डिटेल में पढ़ना है। अगर एनए वाले हैं तो उनको डिटेल में बायो को पढ़ना होता है, अगर आप टेक्निकल वाले हैं तो फिजिक्स को डिटेल में पढ़ना होता है। तो इस तरह से हमें 4 पोर्शन को बहुत बढ़िया से करना पड़ता है। अगर हम क्लर्क वाले हैं तो हमें इंग्लिश अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है। तो सिलेबस जो है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये शायद आपको छोटा छोटा दिख नहीं रहा होगा। इस सारे, जैसे मैथ के अंदर 21 चैप्टर है, 21 से 22 चैप्टर हमें पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ों को डिटेल में हमें पढ़ना होता है। आते हैं बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन आप देख पाएंगे, हम टेलीग्राम में डाल दें, आपको आइडिया लग जाएगा उससे। और ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको ठीक से शायद दिख नहीं रहा होगा, तो इसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल देंगे ताकि आप एक एक चैप्टर को अच्छे से देख पाएँ। जैसे कि देखो संख्या पद्धति है, सरलीकरण है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, हो सकता है आपको नहीं ना दिख रहा हो ठीक से, तो ये आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। और मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ इसके लिए कि अगर आपको किताब पढ़ना है कि कौन सा किताब जो है अच्छा होगा पढ़ने के लिए, तो आप ये देख सकते हैं। ये किताब है, पिछले साल भी इसी से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा था। जैसे कि आपको पता है कि पिछले बार हमने अग्निवीर में 110 बच्चों को लगभग पढ़ाया था और 92 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था।
तो इसी किताब को हम पढ़ाते हैं। और इस किताब में क्या है, वीडियो भी है, स्कैनर लगा हुआ, आप क्या करते हैं, स्कैनर से QR कोड है हर पेज पे, मैथ और रीजनिंग में स्पेशली, उसको आप स्कैन करके पढ़ सकते हैं। ये किताब है, मार्केट में अवेलेबल है, इसका फ़ोटो ले लीजिए, अपने नियरेस्ट दुकान जो बुक स्टोर है, जो बड़े बुक स्टोर है, उसमें जाइए और उसको ले सकते हैं। या तो फिर आप हमसे फ्लिपकार्ट के माध्यम से या डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके हमसे आप मंगा सकते हैं, ये अवेलेबल है, ठीक है। और इस किताब में सारी चीज़ें जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा था, सारा कुछ है इसके अंदर, ठीक है। पतली कोई नहीं, अच्छा खासा है, 360 पेज का लगभग ये किताब है, बढ़िया से सारी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग करना चाहिए या ना करना चाहिए। अगर आपका बेस स्ट्रांग है भाई, अगर आपने 10th 12th जहाँ तक भी आपने पढ़ा है उसमें बेसिक अगर आपका अच्छा है, तो आप सिर्फ किताब को मंगाइए, सस्ता किताब है, आराम से उसको लेके आप पढ़ सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा बेस अगर स्ट्रांग नहीं है, तो आपको कोचिंग कर लेना चाहिए। 1.5-2 महीने की मुश्किल से कोचिंग होती है ये, और उसमें अच्छा खासा तैयारी करके बच्चे अपना जॉब लगा लेते हैं। तो अगर आप कोचिंग की अगर आपको ज़रूरत है कि हाँ मुझे कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपका वेलकम है। ये जो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं अग्निवीर का, जिसका एडमिशन शुरू है, और ये 1 मार्च को शुरू हो रहा था, पर इसमें अभी चेंज करके 4 मार्च से ये बैच स्टार्ट होगा और 21 मार्च तक चलेगा, ठीक है। अच्छा खासा यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है हमें। तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं, आपको हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगा, मेस सुविधा मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या अगर आपका बेस सही है तो सिर्फ आप किताब को मंगाइए और उसको पढ़ लीजिए, आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो जाएगा। और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये ऑफिस का नंबर है और ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे हमें संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट हो आप हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।